बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम फैसल इमरान है। आज हम एडीपी की मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैकेनिक्स, द साइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम फोर्स और फोर्स के नतीजे में जो मोशन क्रिएट होती है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन एंड कॉज ऑफ द मोशन। और मोशन और जो भी चीज़ उस मोशन को प्रोड्यूस कर रही है, जो उस मोशन का काज बन रही है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांचेस स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस। तो किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और वो रेस्ट पे है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स में। काइनेमेटिक्स अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेमेटिक्स में हम प्योर मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके काज को डिस्कस नहीं करते। और जबकि डायनामिक्स में हम अबाउट द काज ऑफ मोशन डिस्कशन करते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि फोर्स किसी भी बॉडी में मोशन को लेके आती है। तो बच्चों, हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मेरे नोट्स के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 1 है और हम इसमें बुक जो फॉलो करेंगे वो है क्यू के गौरी की बुक। क्यू के गौरी की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो लेट्स स्टार्ट। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। दो फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हो तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये देखें, हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स है F1, ये एक्ट कर रही है, और एक फोर्स है ये F2, ये एक्ट कर रही है। तो ये फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, वो पॉइंट है ये वाला O। तो ये पॉइंट O पे फोर्सेस दो एक्ट कर रही हैं। हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। इन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स F2 को यहाँ पे ले आएंगे F1 के ऊपर, यानी F2 की टेल को F1 के हेड से मिला देंगे तो ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये सिचुएशन आएगी बेटा, F1 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, F2। और हम क्या करेंगे, F1 की टेल को F2 के हेड से मिला देंगे। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये F1 आ गई, ये F2। तो वेरी सिंपल, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस फाइंड करना है टू टेल रूल से सबको ही आता है। तो R इक्वल टू F1 प्लस F2 आ जाएगा। नाउ अब आप देखें, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, R इक्वल टू F1 प्लस F2। अब पहले हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे ये जो एंगल थीटा, ये एंगल थीटा जो बन रहा है रिजल्टेंट, ये भी हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ वी गेट R डॉट R इक्वल टू, ये सिचुएशन आ जाएगी। और वेरी सिंपल इक्वेशन है, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो बेटा ये R डॉट R कैसे फाइंड होगा, F1 प्लस F2 डॉट F1 प्लस F2। तो F1 डॉट F1 फिर F1 डॉट F2। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो F1 का 0, F1 का F1 के साथ एंगल 0 होगा। F1 का F2 के साथ एंगल हमने अल्फ़ा लिया हुआ है, और F1 F2 फिर दोबारा आ रहा है, एंगल अल्फ़ा है। F2 का F2 के साथ एंगल ज़ाहिर 0 होता है। का 0 1 हो जाएगा, ये का 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। का 0 1। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला है, कोई सी भी दो फोर्सेस जब किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हो तो उनका रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं, विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। नाउ अब हमने एंगल फाइंड करना है।
तो ये हमारे पास जो इनिशियल इक्वेशन थी, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। पहले ये जो इक्वेशन आई है इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये सारी इक्वेशन मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अब आप देखें, ये इक्वेशन थी हमारे पास जो हम इसका 1 डॉट F2 फिर F1 फिर F1 डॉट F2। तो F1 क्या आ जाएगा, F1 स्केयर। कैसे आएगा, F1 cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये F1 स्केयर आ जाएगा, F1 तो इस पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, A डॉट B इक्वल A B cos थीटा। F1 cos 0 हो जाएगा, और cos 0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो ये F1 स्केयर हो जाएगा। उसके बाद बेटा देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F1 R cos अल्फ़ा, और राइट साइड पे F1 प्लस F2 cos अल्फ़ा आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे विद F। पहले हमने F1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था, अब हम F1 के साथ क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। F1 क्रॉस F, F1 क्रॉस F1 F2। तो ये हमने पता है, ये एक रिजल्ट है कि F1 क्रॉस F1 क्या होता है, 0। तो किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ हमेशा 0 होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। F1 क्रॉस R क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखें ना, F1 क्रॉस R साइन थीटा। थीटा एंगल क्यों आया, क्योंकि F1 और R के दरमियान देख लें, इधर एंगल क्या बन रहा है, थीटा, इसलिए थीटा आ जाएगा इधर। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस स्टेप में सारी इक्वेशन को F1 से डिवाइड कर देंगे। ये तो 0 हो जाएगा, ये F1 क्रॉस F1। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को F1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड पे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तो ये बेटा हम जब डिवाइड करेंगे, ये चारों मैं पेंसिल लूँ फिर आपको इससे एक्सप्लेन करूँ। अब आप देखें, हम डिवाइड करेंगे तो R क्या हो जाएगा, कैंसिल, tan थीटा आ जाएगा, और F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 cos अल्फा, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इसमें हमने कोई भी दो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हों, उनका रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला ड्राइव किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्पेशल केसेस भी करेंगे।